नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इन्स्टिट्यूट नॉनगिया स्पेशालिटी हॉस्पिटल तर्फे कर्करोग रुग्णांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन रामदास पेठेतील एका नामांकित हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. अमेरिकन सोसायटी ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आणि अमेरिकन बॅकीथेरपी सोसायटीचे सहकारी डॉक्टर सुशील बेर्ल यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी आणि पल्मोनॉलॉजी, गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजी, पुनर्वसन आणि पोषण या क्षेत्रातील विशेषज्ञ या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. परिसंवादादरम्यान तोंडाचे कर्करोग, डोक्याचे कर्करोग आणि मानेच्या कर्करोगात पुनर्वसन शस्त्रक्रियांद्वारे जीवनाचा दर्जा सुधारणे, रोगविषयक कर्करोगाच्या व्यवस्थापनात जीवनाच्या गुणवत्तेच्या समस्यांचे निराकरण करणे, ऑलिगोमेटास्टेटिक रोग पॅलिएशनपासून बरा होण्यासाठी पॅराडाईम शिफ्ट, मिस्टेमिक कॅन्सर थेरपी घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये जीवनाचा दर्जा राखणे, कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये जगण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मेडिकल ऑन्कोलॉजीमधील प्रगतीचे एकत्रीकरण, इम्युनोथेरपी आणि लक्षित उपचारांवर लक्ष केंद्रित करणे, बालरोग विषयक घातक रोगांमधील जीवनाच्या गुणवत्तेच्या समस्या यावर चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती डॉक्टर मंगेश पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेला डॉक्टर सुशील बेर्ल, डॉक्टर आशिष भांगे, डॉक्टर अभिनव पुपलवार, डॉक्टर ऋषिकेश फाटे, हरीश त्रिवेदी उपस्थित होते. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंगेश पाटिल है. मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ. विकिरण चिकित्सा तज्ञ, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में कार्यरत हूँ. आज हमने CME मतलब एक परिचर्चा का आयोजन किया था. इस परिचर्चा में अमेरिका से डॉक्टर सुशील बेरीवाल, जो कि अमेरिका के जाने माने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो नागपुर में आज आए थे. उनका एक कीनोट लेक्चर आयोजित किया गया था. इस परिचर्चा में नागपुर के सभी प्रतिष्ठित कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे. इस परिचर्चा में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि मुख्य चर्चा का विषय था कि कैंसर पेशेंट्स में ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के दरमियान और ट्रीटमेंट के बाद उनकी जीवन शैली में कैसे सुधार लाया जाए और कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स है उससे उनकी जीवन शैली में जो विपरीत परिणाम हो रहा है उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए चर्चा हुई. विविध मार्गदर्शक डॉक्टरों ने, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर की सर्जरी द्वारा चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों ने सर्जरी के पहले, सर्जरी के दरमियान और सर्जरी के बाद में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण सर्जरी से ट्रीटमेंट लेने वाले कैंसर पेशेंट कैसे तनाव मुक्त रहे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा अच्छा रहे, उसके लिए मार्गदर्शन किया. विकिरण चिकित्सा से जो ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगेश पाटिल, डॉक्टर आशीष भांगे, डॉक्टर अभिनव पुपलवार, उन्होंने अपने चर्चा सत्र में विषय का विचार मंथन किया और बताया कि कैसे आधुनिक विकिरण चिकित्सा से, आधुनिक रेडिएशन चिकित्सा द्वारा हम कैंसर का पूरी तरीके से खात्मा कर सकते हैं और ये करने के दरमियान पेशेंट को कम से कम तकलीफ होने के लिए क्या क्या उपाय योजना की जा सकती है, उसकी चर्चा हुई. उसके लिए जो हमारे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी अस्पताल में रेडियोथेरेपी की चिकित्सा लेने वाले जो पेशेंट है, जो कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो गए, उनका भी उदाहरण दिखाया गया. और कुछ प्रकार के कैंसर में, जैसे पेशाब की थैली का कैंसर, रेक्टम कैंसर, इसमें बिना सर्जरी किए रेडिएशन उपचार पद्धति से कैसे हम कैंसर को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मार्गदर्शन किया गया. मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मतलब कीमोथेरेपी की चिकित्सा देने वाले डॉक्टरों ने भी अपने कीमोथेरेपी के दरमियान पेशेंट की और कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट का कैसे ख्याल रखा जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन किया. बच्चों का कैंसर ठीक करने वाले डॉक्टर, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका भी मार्गदर्शन मिला. इसके साथ साथ अलाइड ब्रांचेस के मल्टी स्पेशलिटी के जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, क्रिटिकल केयर,
न्यूक्लियर मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर, छाती के डॉक्टर, उनका भी विचार मंथन हुआ। उन्होंने भी उनकी चिकित्सा पद्धति द्वारा कैंसर पेशेंट्स के साइड इफ़ेक्ट को कैसे कम रखा जाए उसका मार्गदर्शन किया। ये